युवा गुजरात के विकास में सक्रिय भागीदार हैं। कुशलता को निखारने में गुजरात का दृष्टिकोण लचीला, विस्तृत और लंबे नजरिए वाला है। हमारा देश गजब की युवा शक्ति से भरा है। हम जिस किसी भविष्य की इच्छा रखते हों, हमें युवाओं को केंद्र में रखना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम एक लहर की भांति अद्भुत गति से आगे बढ़ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने देश के युवा को किस नजरिए से देखते हैं। उन्हें मात्र कम उम्र के मतदाता के रूप में देखना एक बड़ी गलती है। वे नई उम्र की शक्तियां हैं। गुजरात ने हमेशा से देश को एक नई राह दिखाई है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने देश की आजादी के लिए नेतृत्व किया और अब गुजरात कृषि, शिक्षा और पेट्रो रसायन जैसे कई क्षेत्रों में देश में अग्रणी है। मेरा निर्णय शुरू से स्पष्ट रहा है कि मैं गुजरात में हूं, गुजरात में रहूंगा और राज्य के लोगों की सेवा करूंगा। केंद्र सरकार की आतंकवाद से निपटने की कोई इच्छा नहीं है। यह समय की मांगा है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जैसा कि अमेरिका ने 9/11 के बाद किया और तब से आतंकवादी उस देश की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। पश्चिम में लोगों के मन में भारतीयों के प्रति एक गलत धारणा बन गई है, क्योंकि हम पेड़ों की पूजा करते हैं। हम पेड़ों को देवी देवताओं जैसा मानते हैं और फिर भी उन्हें काट देते हैं। इसी तरह हिंदू देवता भी किसी न किसी जानवर, पक्षी या पेड़ से संबंधित होते हैं। ये हमें उनका सम्मान करना सिखाता है। जब कोई और खिलाड़ी कम रन बनाकर आउट हो जाता है तो लोग उतने दुखी नहीं होते, लेकिन सचिन तेंदुलकर अगर 90 रन पर भी आउट होते हैं फिर भी उनकी आलोचना होती है, क्योंकि लोग उनका आकलन एक अलग स्तर पर करते हैं। मैं खुश हूं कि मुझे भी उम्मीदों के पैमाने पर आंका गया है, न कि यश और अपयश के पैमाने पर। राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता। मेरे लिए राजनीति महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि एक मिशन है। IT प्लस IT इज इक्वल टू IT, इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। मेरे लिए पूरा गुजरात SEZ है, स्पिरिचुअलिटी, एंटरप्राइज एंड जी। मेरे लिए धर्म काम के प्रति निष्ठा है और निष्ठापूर्वक काम करना धार्मिक होना है। मैं 7 अक्टूबर 2001 को CM नहीं बना। मैं हमेशा से CM था। मैं आज CM हूं और हमेशा CM रहूंगा। मेरे लिए CM का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि कॉमन मैन है, वर्टिकल बार। जो निरंतर चलते रहते हैं वही बदले में मीठा फल पाते हैं। सूरज की अटलता को देखो, गतिशील और लगातार चलने वाला, कभी ठहरता नहीं, इसलिए बढ़ते चलो। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस कड़ी मेहनत इज इक्वल टू सफलता। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वह संतोष लाती है। काम को ही महत्वाकांक्षा बन जाने दीजिए। मेरा संघर्ष फाइल में लाइफ लाना है। हम में से हर किसी के अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। जो अच्छों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं वो जीवन में सफल होते हैं। मन कभी समस्या नहीं है, मानसिकता है। दीपक की लौ के समान ऊपर उठना हम में से हर एक की स्वाभाविक वृत्ति है। आइए इस वृत्ति को विकसित करें। मेरे जीवन में मिशन सब कुछ है, एम्बिशन कुछ भी नहीं। यदि मैं नगर निगम का भी अध्यक्ष होता तो भी उतनी ही मेहनत से काम करता जितना CM होते हुए करता हूं। समाज की सेवा करने का अवसर हमें अपना ऋण चुकाने का मौका देता है। काम करने का कोई अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उसमें अपनी आत्मा डाल देता हूं। ऐसा हर एक अवसर अगले का द्वार खोल देता है। सरकार का केवल एक ही धर्म है, सर्वोपरि भारत। सरकार के लिए सिर्फ एक ही धर्म ग्रंथ है, संविधान। सरकार को सिर्फ एक ही भक्ति में संलग्न होना चाहिए, भारत देश की भक्ति।
सरकार की एकमात्र शक्ति है जनशक्ति। सरकार का केवल एक ही कर्तव्य है, 125 करोड़ भारतीयों की भलाई, सबका साथ, सबका विश्वास थी सरकार का एकमात्र आचार संहिता होनी चाहिए। मैं खेल को सिर्फ शरीर तंदुरुस्त करने के तरीके के रूप में नहीं देखता। मैं इसे शिक्षा के उपकरण के रूप में देखता हूं जो मन को प्रोत्साहन देता है और अनुशासन को बढ़ावा देता है। अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जन आंदोलन के माध्यम से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। कश्मीर के युवाओं के सामने दो रास्ते हैं, एक टूरिज्म, दूसरा टेररिज्म। रक्तपात के रास्ते से न किसी का भला हुआ है और न कभी होगा। आत्मविश्वास खुद को चुनौती देने और कड़ी मेहनत करने से ही आता है। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। जब आप खुद को पराजित करते हैं तो और आगे बढ़ने का उत्साह अपने आप पैदा होता है। नकल आपको बुरा बनाती है, इसलिए नकल न करें। हम परीक्षा को जीवन मरण का सवाल बना लेते हैं, जबकि परीक्षा केवल आपके साल भर की पढ़ाई की है। ये आपके जीवन की कसौटी नहीं है। हर नागरिक को यह महसूस होना चाहिए कि यह देश मेरा है, मुझे देश के लिए काम करना है और देश की विकास यात्रा में मुझे भी योगदान देना है। यह देश राजनीतियों और सरकार के मंत्रियों द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि ये देश के किसानों, मजदूरों और हमारी माता बहनों और युवाओं ने बनाया है। हम एक ऐसे देश से संबंध नहीं रखते हैं जो केवल अपने हितों के बारे में सोचता है। हम एक स्वार्थी देश नहीं हैं। हम भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। जब मैं एक विकसित भारत के बारे में सोचता हूं, तब मैं एक स्वस्थ भारत, विशेष रूप से देश की महिलाओं और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचता हूं। मैं वर्तमान की चिंता में देश के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकता। हमारा उद्देश्य है देश के गरीबों के जीवन में बदलाव आए और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। यह देश उन वैज्ञानिकों का हमेशा से आभारी रहेगा जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि व नेतृत्व के माध्यम से हमारे समाज को सशक्त करने के लिए अथक परिश्रम किया है। जिस तरह से कॉलोनियज्म से मुक्त करने के लिए सत्याग्रह किया गया था, वैसे ही भारत को गंदगी से मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की जरूरत है। जज्बा होना सबसे जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि आज 125 करोड़ लोगों के मन में एक उमंग, आशा और संकल्प का भाव है और लोग मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं। जो निरंतर चलते रहते हैं वही बदले में मीठा फल पाते हैं। सूरज की अटलता को देखो। गतिशील और लगातार चलने वाला कभी ठहरता नहीं, इसलिए बढ़ते चलो। तब और अब में जमीन आसमान का अंतर, क्योंकि जब नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो और इरादे नेक हो तो उसी व्यवस्था के साथ आप इच्छित परिणाम ले सकते हैं। आयुष्मान भारत की सोच सिर्फ सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जनभागीदारी का एक आह्वान भी है, ताकि हम स्वस्थ, समर्थ और संतुष्ट न्यू इंडिया का निर्माण कर सकें। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने देश के युवा को किस नजरिए से देखते हैं। उन्हें मात्र कम उम्र के मतदाता के रूप में देखना एक बड़ी गलती है। वे नई उम्र की शक्तियां हैं। आयुष्मान भारत की सोच सिर्फ सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जनभागीदारी का एक आह्वान भी है, ताकि हम स्वस्थ, समर्थ और संतुष्ट न्यू इंडिया का निर्माण कर सकें। निस्वार्थ सेवा का महत्व हो, ज्ञान का महत्व हो या फिर जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का महत्व हो, ये हम भगवान कृष्ण के संदेश से सीख सकते हैं। समय का सदुपयोग किन किन चीजों में हो सकता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। एक ही टाइम टेबल 365 दिन तक काम नहीं आता है। हमें समय का पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। युवाओं को अवसर मिले, युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारे लिए समय की मांग है,
काम का दायरा जितना बढ़ेगा रोजगार की संभावना उतनी बढ़ेंगी। हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज यह सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है, यह एक सामाजिक संवेदना का, लोक शिक्षा का अभियान बन गया है। अगर आप तनाव में हैं, तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाहर का अंदर नहीं जाता, अंदर का बाहर नहीं आता है। विचार प्रक्रिया में ठहराव आ जाता है, वो अपने आप में एक बोझ बन जाता है। आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम कृषि से लेकर एरोनॉटिक्स तक और अंतरिक्ष मिशन से लेकर सेवा पहुंचाने तक उपयोगी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अटकाने, लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। अब फाइलों को दबाने वाली संस्कृति खत्म कर दी गई है। सरकार अपने हर मिशन, हर संकल्प को जनता के सहयोग से पूरा कर रही है। गरीब मुफ्त में साधन और संसाधन नहीं चाहता, वह अवसर की तलाश में रहता है। उसे अवसर मिलना चाहिए। भारत के गरीबी में सोना उत्पन्न करने की क्षमता को मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। मार्क्स और मार्कशीट का एक सीमित उपयोग है। जीवन में आपका नॉलेज काम आने वाला है, स्किल काम आने वाली है, आत्मविश्वास काम आने वाला है, संकल्प शक्ति काम आने वाली है। सभी धर्मों और सभी समुदायों के पास समान अधिकार हैं और उनकी पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी सरकार जाति, पंथ और धर्म के आधार पर किसी भेदभाव को सहन या स्वीकार नहीं करेगी। हमारा देश गजब की युवा शक्ति से भरा है। हम जिस किसी भविष्य की इच्छा रखते हों, हमें युवाओं को केंद्र में रखना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तो हम एक लहर की भांति अद्भुत गति से आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद के साथ स्पर्धा कीजिए कि मैं जहां कल था उससे 2 कदम आगे बढ़ा क्या। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही आपकी विजय है। कभी भी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, बल्कि खुद के साथ स्पर्धा कीजिए। 125 करोड़ देशवासी अगर संकल्प करें, संकल्प को सिद्ध करने के लिए राह तय करें, एक के बाद एक कदम उठाते चलें, तो न्यू इंडिया 125 करोड़ देशवासियों का सपना हमारी आंखों के सामने सिद्ध हो सकता है। मैं सभी माता पिता से अनुरोध करता हूं कि वे अपने बच्चों की उपलब्धियों को सोशल स्टेटस न बनाएं। दूसरों बच्चों से अपने बच्चों की तुलना मत करें। आपके बच्चे के अंदर जो सामर्थ्य है उसे पहचानिए। अंक और परीक्षा जीवन का आधार नहीं है। जब कोई व्यक्ति यह तय कर ले कि उसे कुछ हासिल करना है, तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। यह लोगों की शक्ति का प्रमाण है। देश का निर्माण सरकार या प्रशासन या कोई नेता नहीं करता है। देश का निर्माण इसके नागरिकों की ताकत से होता है। भारत को सपेरों के देश के नाम से जाना जाता था और आज हमारे देश के आईटी पेशवरों ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सपेरे जिस तरह सांप को अपने तरफ आकर्षित करता है, उसी तरह आईटी पेशेवरों ने पूरी दुनिया को किया है। आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है। आतंकवाद ने मानवता को चुनौती दी है। वो मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को पराजित करना ही होगा। समाज के सभी लोगों को सही मायने में विकास का लाभ मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि हमारा समाज कुरीतियों से मुक्त हो। आइए हम सब मिलकर कुरीतियों को समाज से खत्म करने की प्रतिज्ञा लें और एक नए भारत, एक सशक्त एवं समर्थ भारत का निर्माण करें। भारत अंग्रेजों से 1947 में ही आजाद हो गया था, लेकिन इसे अभी भी भतीजावाद, शक्ति से जन्मे हुए अहंकार, भ्रष्टाचार, बढ़ी कीमतें, पुरानी मानसिकताएं और अविश्वास के माहौल से आजाद होने की आवश्यकता है। देश गरीबी से जूझ रहा है, इसे नए सोच की आवश्यकता है।
मजबूत राष्ट्र की नींव रखनी है तो नियत का साफ रखना, इरादे का नेक रखना और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। निराश होने का कोई कारण नहीं है। भारत तेजी से विकास कर रहा है और हमारे युवाओं का हुनर भारत को और आगे बढ़ा रहा है। हमें आजादी की लड़ाई में मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हमें देश के लिए जीने का और देश सेवा करने का सौभाग्य मिला है। लड़के और लड़कियां दोनों को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने लोक लुभावने फैसलों से दूर रहने का प्रयास किया है। हमने सरकार की पहचान से ज्यादा हिंदुस्तान की पहचान पर बल दिया है। स्वच्छता के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना, यह अगर हमारा स्थायी स्वभाव बन जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। भारत आंख झुकाकर या आंख उठाकर नहीं बल्कि आंख मिलाकर बात करने में विश्वास करता है। पड़ोसी मुल्क अब कान खोलकर सुन ले, भारत में परिवार का शासन नहीं अब जनता का शासन चलता है। महिला शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है। न ज्यादा में न कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है। कृत्रिम बिजली की लाइट खरीदने से बेहतर है ऐसे कुम्हार से दिए खरीदना जिससे दोनों का घर रोशन हो सके। आत्मशक्ति व्यक्ति को महान बनाती है। जो व्यक्ति आत्मशक्ति से परिपूर्ण है वह सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। हमारी राष्ट्रीय भक्ति सभी बाधाओं से परे है। यह हमें भारत और विश्व में सभी भारतीयों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। हमारा प्रयास है कि देश का हर व्यक्ति सशक्त हो, एक समावेशी समाज का निर्माण हो। जब पूरा देश हमारे जवानों के साथ खड़ा होता है, उनकी ताकत 125 करोड़ गुना बढ़ जाती है। भारतीय समुदाय के प्रसार को हम केवल संख्या के तौर पर नहीं बल्कि शक्ति के रूप में देखें। असफलता मेरे निकट तब तक नहीं आ सकती जब तक सफलता प्राप्ति की ललक मेरे भीतर है। कुछ बनना है ऐसा सपना बिल्कुल मत देखो, बल्कि कुछ करके ही दिखाना है ऐसा सपना देखो। लोकतंत्र में जनमत हमेशा निर्णायक होता है और हमें विनम्रता के साथ इसे स्वीकार करना होगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास का बल होना आवश्यक है। मेरी पूंजी है कठोर परिश्रम और 125 करोड़ लोगों का प्यार। 100 बार भी जन्म लेना पड़े तो भी मां भारती के लिए ही कार्य करूंगा। भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए लोकल को वोकल बनाना होगा। जल हो, जमीन हो, जीव हो, उनका संरक्षण हमारा संकल्प होना चाहिए। एक बार भारत के लोग कुछ करने की ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप सभी मुझे एक मजबूत सरकार दीजिए, मैं आपको मजबूत भारत दूंगा। बेटी बोझ नहीं होती है, बेटी तो पूर। मुझे यह भी उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई सलाह आपके लिए मददगार थी। यही इस वीडियो सदस्यों के लिए है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर आपको लगता है कि हमने मूल्य दिया है तो लोग इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ साझा करें। यह सही है कि केवल एक व्यक्ति आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपकी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में ऐसी सामग्री बनाने में लगा है जो आपको शिक्षित करती है और आपको अपना भाग्य बनाने के आपके मिशन में मदद करती है। याद रखें कि आप वीडियो के बाद वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप वास्तव में कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक आपको परिणाम दिखाई देने लगेंगे। जल्दी मिलते हैं।